हेलो मेरे दोस्त। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान इस ब्रह्मांड में कभी होते ही नहीं तो यह दुनिया कैसी होती। मैं तुमसे एक बहुत दूर के तारे से बात कर रहा हूं। तुम्हारी अर्थ को बहुत लंबे समय से देख रहा हूं। यहां से सब कुछ शांत और रहस्यमय दिखता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या होता अगर इंसान कभी होते ही नहीं, धरती पर सिर्फ प्रकृति का राज होता। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां सबसे तेज आवाज होती पेड़ों में से गुजरती हवा की, न कि इंजन्स या शहरों की। हर कोना शांति से भरा होता। कोई शहर नहीं, कोई सड़कें नहीं, बस हरे और नीले रंगों की एक प्रिस्टीन कैनवस। हर जगह सिर्फ कुदरत की कला। पहाड़ अनडिस्टर्ब्ड खड़े हैं, वैलीज शुद्ध अनफिल्टर्ड लाइफ से गुंजीत हैं। यहाँ हर जीव स्वतंत्र है, अपनी लय में जीता है। यह खालीपन नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की फुलनेस है। एक कहानी जो हवा, पानी और जंगली क्रीचर्स सुना रहे हैं। हर आवाज में एक इतिहास छुपा है। सीजन्स एक पावरफुल रिदम से बदलते हैं। सर्दी तेज होती है, गर्मी लाइफ से भर जाती है। हर मौसम अपने रंग और खुशबू लाता है। कोई डैम नहीं, कोई फार्म नहीं, बस सर्वाइवल का एंशिएंट डांस। नदियां अपनी मर्जी से बहती हैं, जानवर अपने नियमों पर जीते हैं। प्लेनेट गहरी धीमी सांसें लेता है साफ हवा की। हर सांस में ताजगी और जीवन की नई उम्मीद होती है। साइलेंस बहुत गहरा होता है, जिसे सिर्फ चिड़ियों, पत्तों या दूर के प्रेडेटर्स की आवाजें तोड़ती हैं। यह सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि सुकून देने वाला है। कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं, बस एक सिंगल शेयर्ड होम। हर जीव यहां बराबरी से रहता है। चलो इस दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं यह हमें क्या दिखाती है। शायद यहां हमें खुद को और प्रकृति को समझने का एक नया नजरिया मिले। इंसानों के बिना वाली दुनिया में फॉरेस्ट्स का राज होता। विशाल, पुराने और अटूट। वे कॉन्टिनेंट्स पर एक हरे ओशन की तरह फैले होते। सूरज की रोशनी मोटी कैनोपीज से छन कर आती, मौसी जमीन पर नाचती। पेड़ जायंट्स होते, उनकी शाखाएं आसमान की ओर बढ़ती, लिविंग कम्युनिटीज बनाती। हर कोना लाइफ से भरा होता। गिलहरियां, फंजाई, मेंढक और सांप। फॉरेस्ट फ्लोर एक कुशन होती, नई ग्रोथ को पोषित करती। पुराने पेड़ गिरते, नई लाइफ के लिए कैनोपी खोलते ताकि वह ऊपर बढ़ सके। आग, हवा और बारिश ही एकमात्र आर्किटेक्ट्स होते, रिन्यूअल के लिए जगह बनाते। फॉरेस्ट एक सेल्फ रेगुलेटिंग, हमेशा बदलने वाला सिस्टम होता। नेचर के फेफड़े और दिल। यहां लाइफ की धड़कन धीमी, शक्तिशाली और इटर्नल होती। इस दुनिया में जानवर कोई केजेस या इंसानों के डर को नहीं जानते। विशाल झुंड प्लेन्स में दौड़ते, माइग्रेट करते हुए जमीन को आकार देते। भेड़िए, बाघ, हाथी और स्नो लेपर्ड्स आजादी से घूमते। उनकी जिंदगी इंस्टिंक्ट से चलती, न कि किसी थ्रेट से। आसमान चिड़ियों के झुंडों से काला हो जाता, ओशंस में वेल्स के गीत गूंजते। हर क्रीचर अपनी प्रकृति के अनुसार जीता, रिचनेस और डाइवर्सिटी की एक टैपेस्ट्री बनाता। नई स्पीशीज इवॉल्व हो सकती थीं, हमारी अनुपस्थिति से खाली हुए नीचेस को भरती। एनिमल किंगडम फलता फूलता, वाइल्ड और पूरा होता। इंसानों के बिना अर्थ का पानी शुद्ध और साफ बहता। नदियां टेढ़ी मेढ़ी बहती, अपना रास्ता बदलती और उपजाऊ डेल्टास बनाती। लिविंग एंटिटीज, न कि रिसोर्सेज। सैल्मन अपस्ट्रीम चमकती, ऑटर्स खेलते, बीवर्स वेटलैंड्स बनाते। नदियां लाइफलाइंस बन जाती, पहाड़ों को समुद्र से जोड़ती। ओशंस लाइफ से भरे होते, वेल्स गाती, कोरल रीफ्स रंगों से भर जाते, शार्क्स संतुलन बनाए रखते। कोई प्लास्टिक नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, बस अबंडेंस और मिस्ट्री। कोस्ट लाइन्स जंगली होती, टाइड्स और तूफानों से बनी, न कि इंसानों के हाथों से। बीचेस साफ होती, कछुए अनडिस्टर्ब्ड घोंसले बनाते, वेटलैंड्स फलते फूलते। पानी प्लैनेट का लाइफ ब्लड होता, वाइटैलिटी से धड़कता। दुनिया का पानी अनचेन्ड, पावरफुल और अलाइव होता। इंसानों के बिना वाली अर्थ पर आसमान शुद्ध क्लैरिटी का एक स्पेक्टिकल होता।
हवा स्मॉग और पोल्यूटेंट से मुक्त होती, नीला रंग गहरा और अंतहीन होता, बादल तेज और सफेद होते, कोई कॉन्ट्रेल्स या हेज नजारे को खराब नहीं करता, मौसम के पैटर्न्स शक्तिशाली होते लेकिन संतुलित, क्लाइमेट स्थिर होता। रात में मिल्की वे जगमगाती, मीटियर्स दौड़ते, चांद साफ परछाइयां बनाता, कोई आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं, बस कॉस्मोस अपनी पूरी ग्लोरी में, पेड़ पौधे और जानवर साफ हवा में फलते फूलते, ओजोन लेयर पूरी होती, प्लैनेट की सांस ही शुद्ध एनर्जी और लाइफ होती। यह एक ऐसा आसमान होता जो ऑ इंस्पायर करता, न कि चिंता। इंसानों के बिना वाली अर्थ का मतलब है परफेक्ट, सेल्फ रेगुलेटिंग बैलेंस। इकोसिस्टम्स रिजिलियंट होते, हर स्पीसीज दूसरों को सपोर्ट करती, प्रेडेटर्स और प्रे डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते, डोमिनेंस को रोकते, लापरवाही से होने वाली एक्सटिंक्शन अज्ञात होती, बायोडाइवर्सिटी अपने चरम पर होती, हर नीच भरा होता, प्लैनेट को मजबूत और अडेप्टेबल बनाता, नेचर रिसोर्सेज को मैनेज करती, कोई माइनिंग नहीं, ड्रिलिंग नहीं या डिफॉरेस्टेशन नहीं, कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर साइकिल्स फ्लॉलेसली काम करते, वेस्ट एक अंतहीन सस्टेनेबल लूप में फूड बन जाता, मिट्टी उपजाऊ होती, आइस कैप्स स्थिर होते, अर्थ मजबूत और फलता फूलता, हार्मनी का राज होता, एक सिम्फनी जहां हर नोट परफेक्टली टाइम्ड होता। फिर भी अपनी पूरी परफेक्शन के लिए इस दुनिया में कुछ गहरा मिसिंग है। खूबसूरती तो खिलती है, लेकिन उसे देखने वाला, पेंट करने वाला या उसके बारे में लिखने वाला कोई नहीं है। वेल के गाने गूंजते हैं, लेकिन कोई म्यूजिशियन इंस्पायर्ड नहीं होता, कोई साइंटिस्ट उनका मतलब नहीं समझता, कोई आर्ट, म्यूजिक या लिटरेचर नहीं, अर्थ की कहानियां अनपढ़ रह जाती। कंपैशन, एम्पैथी और जस्टिस मौजूद नहीं होते, सिर्फ सर्वाइवल होता। मानवीय भावनाओं की समृद्ध आंतरिक दुनिया अनुपस्थित होती, कोई साइंस, फिलॉसफी या प्रोग्रेस नहीं, बस अंतहीन साइकिल्स। हमारे बिना यूनिवर्स सेल्फ अवेयर बनने का अपना एकमात्र ज्ञात मौका खो देता है। यह इमेजिन्ड दुनिया एक गहरा सवाल उठाती है, हमारी भूमिका क्या है इस ग्रह पर? क्या हम अर्थ के लिए एक बोझ हैं या फिर हम उसके लिए एक अनमोल संभावना बन सकते हैं? हमने कई स्पीशीज को प्रदूषित किया है, नदियों को गंदा किया है और हवा को भी दूषित किया है। हमने जंगलों को काटा है, जमीन को बंजर किया है और प्रकृति की शांति को भी भंग किया है। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी और कंपैशन हमें समझने और रक्षा करने की शक्ति भी देती है। हम अकेले ही चुन सकते हैं कि हम बचाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए और सुधारने के लिए आगे आएं। हमें प्लैनेट के लिए जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और अपने एक्शन से फर्क लाना चाहिए। हम सिर्फ एक बर्डन नहीं हैं, हम पोटेंशियल कस्टोडियंस हैं जो बदलाव ला सकते हैं। हमारी कहानी केवल विनाश की नहीं होनी चाहिए, बल्कि पुनर्निर्माण और आशा की भी हो सकती है। हम क्रिएटिविटी, साइंस और एम्पैथी का उपयोग करके इस ग्रह को हील और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा अस्तित्व एक पैराडॉक्स है, हम समस्या भी हैं और समाधान भी। हमारे चॉइसेस से ही तय होगा कि हम किस ओर झुकेंगे। स्केल्स को झुकाने की शक्ति और भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी हमारे ही हाथों में है। हमने इंसानों के बिना वाली दुनिया की झलक देखी है, शानदार, संतुलित, लेकिन शांत और अनदेखी। यह एक ऐसी दुनिया है जहां प्रकृति अपने असली रूप में खिलती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शोर के। यह थॉट एक्सपेरिमेंट एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमने क्या खोया है और क्या दांव पर है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम न हों तो धरती कितनी अलग दिखेगी और क्या हम उस बदलाव को रोक सकते हैं। हम अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकते, लेकिन हम चुन सकते हैं कि अब से कैसे जीना है। हमारे पास यह शक्ति है कि हम अपने फैसलों से धरती का भविष्य बदल सकते हैं। क्या हम अर्थ की कहानी में विलेंस होंगे या हीरोज? क्या हम अपने कर्मों से नुकसान पहुंचाएंगे या हीलिंग और होप लाएंगे? यह विजन गिल्ट नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्पायर करे, हमें डराने के लिए नहीं,
बल्कि जागरूक और प्रेरित करने के लिए है। प्राचीन फॉरेस्ट्स, टीमिंग स्काइज, शुद्ध पानी को याद रखो। ये सब हमारी विरासत हैं जिन्हें हमें बचाना है। इस दुनिया का सम्मान करने वाले चुनाव करो। एक पेड़ लगाओ, वेस्ट कम करो, प्रकृति के लिए प्यार सिखाओ। छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। अपनी आवाज उन लोगों के लिए उठाओ जिनकी आवाज नहीं है। अर्थ को जिस विटनेस, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और गार्डियन की जरूरत है, वह बनो। हर किसी की भूमिका मायने रखती है। अर्थ को खूबसूरत होने के लिए इंसानों के बिना होने की जरूरत नहीं है। वह हमारे साथ भी उतनी ही सुंदर रह सकती है अगर हम उसका ख्याल रखें। उसे ऐसे इंसानों की जरूरत है जो उसकी खूबसूरती को देखें और उसे प्रोटेक्ट करें, जो उसकी कहानियों को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे संजो कर रखें। चॉइस तुम्हारी है, इसे एक खूबसूरत चॉइस बनाओ। आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो, क्योंकि यही चुनाव हमारी और धरती की कहानी को बदल सकता है।